2022 में 7.5 लाख हाईली एजुकेटेड नौजवानों ने पाकिस्तान को तर्क किया। प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा? उनका ये कहना था कि ब्रेन ड्रेन अगर हो रहा है तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है। कैपिटलिस्टिक सिस्टम के अंदर फ़र्द की हैसियत एक कंज्यूमर की सी होती है। हमारी तो आबादी इतनी ज़्यादा है कि चले भी जाएंगे बहुत सारे इंटेलिजेंट लोग, तो फिर भी इतने बच जाएंगे जिनको तब भी नौकरी नहीं मिलेगी। केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अनवारुल हक काकड़ ने ब्रेन ड्रेन के हवाले से एक बयान दिया जो कि मौज़ूए गुफ्तगू बना हुआ है। 2022 में 7.5 लाख हाईली एजुकेटेड नौजवानों ने पाकिस्तान को तर्क किया और गैर ममालिक में चले गए मुलाजमत के हुसूल के लिए। इस बयान के ऊपर बड़ी लेदे हो रही है। प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा? उनका ये कहना था कि ब्रेन ड्रेन अगर हो रहा है तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है। दूसरे लफ्ज़ों में उन्होंने ब्रेन ड्रेन को एक गैर मामूली चीज़ मानने से इनकार कर दिया। अगर इस स्टेटमेंट का तज्ज़िया करें तो हमें लगता है कि अनवारुल हक काकड़ साहब ने इतनी गलत बात नहीं की जितना उसको कंट्रोवर्शियल बनाया जा रहा है। अगर हम उस जगह से देखें जहाँ पे अनवारुल हक काकड़ साहब आजकल तशरीफ़ फरमा हैं प्राइम मिनिस्टर की चेयर पर, वो किसी सियासी जमात की नुमाइंदगी नहीं करते, उनका पॉलिटिकल कैपिटल किसी अवामी राय पर डिपेंड नहीं करता, इसलिए वो बेहतर पोजीशन में है कि हमें सच बता सकें। कैपिटलिस्टिक सिस्टम के अंदर फ़र्द की हैसियत एक कंज्यूमर की सी होती है और वो कंज्यूमर जब तक कमा कर सिस्टम को देता रहता है तब तक उसकी इफादियत कायम रहती है। लेकिन जब वो कमोडिटी अपनी इफादियत खो दे और सिस्टम से अपने हक़ का मुतालबा करने लग जाए, ऐसी सूरत में वो सिस्टम के लिए काबिल बर्दाश्त नहीं रहता और ख़ुद से ऐसे रास्ते तलाश कर लिए जाते हैं कि वो तंग आकर उस सिस्टम को छोड़कर कहीं और पर रवाना हो जाए। पाकिस्तान में यही सूरत हाल इस वक्त कायम है, जिसकी अक्कासी अनवारुल हक काकड़ साहब ने अपनी स्टेटमेंट में की। पाकिस्तान में ये याद रखिए कि 2 तरह के नहीं बल्कि 3 तरह के, बल्कि अब तो 4 तरह के तालीमी निज़ाम राइज हैं। एक मदरसे का सिस्टम है, इसके अलावा सरकारी सिस्टम है, इसके अलावा प्राइवेट सिस्टम्स में भी 2 मुख्तलिफ़ तरह के सिस्टम्स कायम हैं। अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम और है, ब्रिटिश के कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड के साथ मुल्हिका सिस्टम्स और हैं। इनमें पढ़ने वाले तबके भी और हैं और उनसे निकल के उन तबकों को जो नुमाइंदगी मिलती है, जो जॉब प्रॉस्पेक्ट्स होते हैं, जो जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, वो भी मुख्तलिफ होती हैं। पाकिस्तान में लोअर मिडिल क्लास के वो लोग कि जो सरकारी स्कूलों में नहीं जाना चाहते, वो बचपन से 5वीं अब तो 3 साल की उम्र से लेकर और यूनिवर्सिटी की तालीम यानी बैचलर्स और मास्टर्स करने तक 23 साल की उम्र से तक कम अज़ कम वो सेल्फ़ एजुकेशन की बुनियाद पर फ़ीसें बड़ी भारी फ़ीसें भर के अपना पेट काट के उनके वालिदैन उनको एजुकेशन दिलवाते हैं। 23 साल की उम्र तक उनके अंदर कोई कैरियर स्किल डेवलप नहीं होती, क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर किसी स्किल की डेवलपमेंट का कोई तसव्वुर मौजूद नहीं है। जब वो अपनी एजुकेशन सेल्फ फाइनेंस की बुनियाद पर मुकम्मल कर लेता है तो वो जॉब मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट होता है। लेकिन ये क्या, पाकिस्तानी जॉब मार्केट इकोनॉमिक सिचुएशन के ऊपर डिपेंडेंट होती है और जब वो जॉब मार्केट में जाता है तो डिग्री होने के बावजूद उसे कहा जाता है कि उसके पास तजर्बा नहीं है। तजर्बा अगर हो भी तो उसको ऐसी जॉब ऑफ़र की जाती है कि जिसको करते हुए उसे शर्म महसूस होती है। यूँ एक मायूस नौजवान का इजाफा होता है और वो कंज्यूमर के जो अभी तक सिस्टम में पैसे इन्वेस्ट कर रहा था, अब वो एक फ़िगर बन जाता है जिसने सिस्टम के ऊपर डिपेंड करना है। ऐसी सूरत हाल में अगर ये नौजवान मुल्क में मौजूद रहेगा तो यकीनन मुल्क के सिस्टम पर एक बोझ होगा। हो सकता है कि वो अपनी हकूक़ के मुतालबे के हवाले से अपना एक ज़हन बना ले और इसलिए बेहतर ये है कि 60s या 70s से राइज जो हमारी पॉलिसी है अवाम को एक्सपोर्ट करने की, जिसमें हम पहले कॉलोनियल ज़माने के अंदर लोगों की तिजारत की जाती थी और उनको स्किल्ड लेबर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। ये भी इससे मुख्तलिफ नहीं। वहाँ पर लोगों को कश्तियों में भर के ज़बरदस्ती अपने इलाकों में खेतों में काम के लिए लेके जाया जाता था, जबकि अब पढ़ा लिखा नौजवान अपनी डिग्रियां हाथ में पकड़े हुए ख़ुद से उन मालिक की तरफ, ग्रीन पास्चर्स की तरफ यानी कि हरे भरे खलियानों की तरफ चला जाता है और वो महसूस करता है कि वो अब एक सिक्योर एनवायरनमेंट के अंदर है। इस तरह से हमारे सिस्टम के अंदर जो 60 और 70 पॉलिसी रही वो यही रही कि खलीज ममालिक में और अमेरिका और बरतानिया के अंदर जो डॉक्टर्स और इंजीनियर्स की ज़रूरत है उसको हमारे मुल्कों ने पूरा किया। यहाँ पर हम हाईली सब्सिडाइज्ड रेट्स के ऊपर डॉक्टर और इंजीनियर तैयार करते हैं और फिर उनको मुल्क से बाहर भेज देते हैं और फिर जब वो मुल्क से बाहर चले जाते हैं और चूँकि उनकी फैमिली यहाँ पर होती है वो फिर सिस्टम में कंट्रीब्यूट करना शुरू कर देते हैं और फिर एक इकनॉमिक फ़िगर की हैसियत से वापस आ जाते हैं और वो ज़र मुबादा जब पाकिस्तान में आता है तो वो एक
پازیٹیو کنٹریبیوٹنگ ایلیمنٹ بن جاتے ہیں, یعنی کہ وہ فرد بن جاتے ہیں جو سسٹم میں دوبارہ سے پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. الٹیمیٹلی انوار الحق کاکڑ صاحب نے جو یہ کہا کہ کیا فرق پڑتا ہے, تو سوال یہ ہے کس کو کیا فرق پڑتا ہے. واقعی وفاقی حکومت کو, سسٹم کو, اس جمہوری نظام کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر فرق پڑتا ہے تو والدین کو فرق پڑتا ہے جنہوں نے اپنی ساری زندگی کی کمائی اس نوجوان پر لگا دی, اور اب وہ دیار غیر میں جا کر کوئی 3rd گریڈ شہری کی حیثیت سے زندگی گزارے گا, وہاں پہ صحبتیں برداشت کرے گا, اور ان صحبتوں کو برداشت کرتے ہوئے وہ اپنی زندگی کو آگے بڑھانے کی کوشش کرے گا. اس میں کسی اور کی, سسٹم کی, جمہوری نظام کی, ایجوکیشن منسٹری کی کوئی کنٹریبیوشن شامل نہیں ہے. اس موضوع پر ایک مباحثہ چلا, اور اس مباحثے کے ہم ایک شارٹ کلپ آپ کو دکھاتے ہیں. انمپلائمنٹ ریٹ دیکھتا ہوں تو میرا خیال ہے ہاں آف کورس دیر از ون آف دا ڈس ایڈوانٹیجز, لیکن ہمارے پاس کوئی پاپولیشن کی اس وقت کمی نہیں ہے, افسوس کمی نہیں ہے. ہماری تو آبادی اتنی زیادہ ہے کہ چلے بھی جائیں گے بہت سارے انٹیلیجنٹ لوگ, تو پھر بھی اتنے بچ جائیں گے جن کو تب بھی نوکری نہیں ملے گی. آپ نے دیکھا اینکر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ ہماری ایجوکیشن بہت زیادہ ہے اور ذہین لوگوں کی کمی نہیں ہے, کیونکہ جاب اپرچونیٹیز نہیں ہیں, اس لیے یہ یاد رکھیں کہ ہمارے ملک میں ایک نوجوان کی حیثیت ایک کنزیومر کی ہے. کیپٹلسٹک اکانومی کے اندر نوجوان کی حیثیت ایک فگر کی, ایک اکائی کی ہے, ایک فرد کی, ایک انسان کی حیثیت سے نہیں ہے. اگر انسان کی حیثیت سے اس کا تجزیہ کیا جائے تو شاید فرق پڑتا ہو. ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ واقعی پاکستان کی آبادی اتنی زیادہ ہے کہ اگر جیو کے اینکر بھی نہ ہوں تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. اکبر الہ آبادی نے کہا تھا, یوں قتل سے بچوں کے بدنام نہ ہوتا, افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی. تھینک یو فار واچنگ تھنک ٹاک ٹوڈے.